मुरादाबाद शहर में हाल ही में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा टेम्पटेशन बेकरी और उसके गोदाम पर की गई छापेमारी के बाद प्रतिष्ठान के संचालक करणवीर सिंह ने अपना पक्ष सामने रखा है। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्रवाई के बाद शहर में कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जो वास्तविक स्थिति से अलग हैं। करणवीर सिंह ने बताया कि फूड सेफ्टी टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां जरूर सामने आई थी, जिन्हें तुरंत दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार के चलते काम का दबाव अधिक था और स्टाफ की कमी के कारण कुछ व्यवस्थागत कमियां रह गई थी, जिन्हें विभाग ने इंगित किया। उन्होंने ये भी कहा है कि टेम्पटेशन पिछले कई वर्षों से शहरवासियों को गुणवत्तापूर्ण बेकरी उत्पाद उपलब्ध करा रहा है और जनता का विश्वास है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिष्ठान हमेशा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी नियमों के अनुरूप कार्य करता रहेगा। करणवीर सिंह ने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी कमियां सामने आई थी उन्हें पूरी तरह सुधार लिया गया है और भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। त्योहारों के मौसम में लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार खान पान को लेकर एक अभियान चला रहा है और इस बात का प्रयास ये है कि जनता को सही और ठीक ढंग से खाने पीने का सामान मिल सके। जो मुरादाबाद का एक प्रसिद्ध टेम्पटेशन है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची, जहां पर उन्होंने कुछ कमियां पाई गई और उस पर कार्रवाई भी की गई। इस पूरे मामले पर कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म है और इस पूरे मामले में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए टेम्पटेशन के जो मालिक हैं करणवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा मामला बताएंगे क्योंकि लोगों में भ्रांतियां हैं, क्योंकि आपका एक टेम्पटेशन एक बहुत पुराना ब्रांड है, लोगों में विश्वास बना हुआ है, तो उस विश्वास में कहीं ना कहीं कोई कमी ना आए और हमारा भी प्रयास ये है कि जो बात सच हो वो जनता तक पहुंचे। देखिए, त्योहारों के टाइम पर क्या होता है कि सारे जो खाद्य सुरक्षा के लोग हैं ये सतर्क रहते हैं और ये प्रयास करते हैं कि कोई भी चीज मार्केट में गलत ना हो। उसी श्रेणी के अंदर हमारे यहाँ दिवाली से सॉरी होली से एक दिन पहले हमारे यहाँ पूरी टीम आई। इत्तेफाक की बात थी कि हम मौके पर मौजूद नहीं थे, उस समय मैं बरेली गया हुआ था और हमारे पार्टनर मुकेश त्यागी जी जो है वो मेरठ गए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि और फैक्ट्री बंद हो चुकी थी उस समय, क्योंकि सभी लोग जनरली छोटी होली के दिन ये होता है कि समय से कारीगर चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे होली का त्योहार होता है। तो जब हमने उसको अपने मैनेजर को भेजा और उन्होंने खोला, उन्होंने प्रथम दृष्टया उन्होंने जाके स्टोर का निरीक्षण किया। स्टोर के निरीक्षण के अंदर जो एक भ्रामक तरीके से ये फैलाया जा रहा है कि बेकरी वेज होते हुए भी नॉन वेज का वो था, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे नॉन वेज का एक आइटम वहाँ पे मिला है, एक आइटम नहीं और भी बहुत सारे आइटम हो सकते थे नॉन वेज के, क्योंकि हमारा एडिक्शन बार एंड लाउंज के नाम से हमारा पीली कोठी पे एक आउटलेट है, जहाँ पर हम इस तरह की सारी चीजें सर्व करते हैं। थैंक यू। अच्छा, तो अब जो लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि ये टेम्पटेशन के वहाँ कुछ कमियां पाई गई हैं, कुछ सील लगाई थी किसी चीज में, तो क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कुछ एक्सपायरी का माल हमारे पास मिला है, इसमें कोई कोई भ्रामक वाली बात नहीं है। सेकेंडली, जो ये बोला जा रहा है कि फैक्ट्री को सील करा गया, सील करा इसलिए गया, मैं आपको बताऊं कि वहां उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि स्टाफ फर्स्ट शिफ्ट में काम करने के बाद काम को ऐसे ही छोड़कर, क्योंकि होली का त्योहार था, अगले दिन सब लोगों को छुट्टी पे जाना था, सब लोग बाहर से थे, तो सब लोग चले गए। तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली उतनी सफाई व्यवस्था नहीं थी जितनी होनी चाहिए थे। तो उन्होंने हमें चेतावनी देने के लिए फॉर टाइम बीइंग उस जगह को, जो वो वाला एरिया था पूरी फैक्ट्री के अंदर, तो थोड़ा उनको गंदा महसूस हुआ अकॉर्डिंग टू उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमने कहते हैं सफाई व्यवस्था नहीं थी उस प्रकार से, क्योंकि स्टाफ जल्दी चला गया था। उन्होंने हमें चेतावनी दी एक दिन की, हमने उसको आज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ करा दिया जाएगा और उन्हें चाहे तो अभी एक आधे घंटे में सील खुल जाएगी उसकी। धन्यवाद। अच्छा, अब आप जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि विश्वास आपके बीच बना हुआ है, त्योहारों का मौसम चल रहा है, रमजान चल रहा है, आने वाले समय में ईद भी आएगी और बतरे त्योहार आएंगे। मैं जनता से केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हम बहुत प्योर इंटेंशन से काम करते हैं और जो हमारी छवि हमने 15 साल के अंदर बनाई है और जो लोगों ने हमें प्यार दिया है, वो प्यार हमेशा उनका कायम रहेगा और उनका विश्वास हमेशा कायम रहेगा। हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसी भी चीज नहीं करी जाएगी जिससे 1% भी किसी व्यक्ति को नुकसान हो। लगातार प्रयास कर रहा है और इसी प्रयास को लेकर लगातार जनता के बीच पहुंचने के लिए काम कर रहा है। अफवाहों के चलते जो ये बात करणवीर सिंह ने बताई है, उसको बताना जरूरी था। अपने सहयोगी मोहम्मद दानिश के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।